औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर का। ठीक है, तो जो 9th 10th और इंटर और ग्रेजुएशन में बेसिक जो ग्रामर होती है, 9th 10th में जो हमारे ऑब्जेक्टिव बेस ग्रामर का जो पोर्शन आता है, आज हम उसको ना मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हमारा जो पोर्शन है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले है नाउन। किसी भी शख्स, चीज़, जगह या ख्याल का नाम जो होगा ना, उसको हम नाउन कहते हैं। सिटी, फैमिली, पेंसिल, सीक्रेट, थॉट, ये सारे आपके क्या होंगे? नाउन होंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो नाम की जगह पर इस्तेमाल हों। ऐसे अल्फाज जो नाम की जगह पर इस्तेमाल हों वो प्रोनाउन होते हैं। आई, माय, मी, डैड, ही, वो, ये सारे अल्फाज क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। आगे आ जाता है एडजेक्टिव। किसी भी जानदार या बेजान चीज़ की खूबी या खामी को एडजेक्टिव कहते हैं। हैप्पी, गुड, नोटी, कोई भी ऐसे लफ्ज़ जो एक इंसान या जानदार या बेजान चीज़ की खूबी या खामी को शो करते हैं वो एडजेक्टिव होंगे। इसी तरह वर्ब, किसी भी जानदार या बेजान चीज़ का जो काम होगा उसको हम वर्ब कहेंगे। जो भी किसी भी जानदार या बेजान चीज़ का जो काम होगा, फ्लाई, स्विम, रन, सी, वॉच, इस तरह के जितने भी अल्फाज जो एक इंसान के काम को शो करते हैं वो आपके वर्ब होंगे। उसी तरह आ जाते हैं एडवर्ब। ऐसे अल्फाज जो वर्ब के मायने में इजाफा करें, जो वर्ब को मॉडिफाई करें, जो वर्ब की वजाहत करें, ठीक है, एडवर्ब हो जाएंगे। उसकी एक जो साइन है, निशानी है, वो ये है कि उसके लास्ट पे एल वाई आएगा। वो लफ्ज़ जो होगा उस लफ्ज़ के लास्ट पे एल वाई आ जाएगा, वो भी एडवर्ब होगा। इसके अलावा मोर, मोस्ट, वेरी, नो, हार्ड, स्लोली, क्विकली, सॉफ्टली, हार्डली, इस तरह के जितने भी अल्फाज होंगे ये हमारे एडवर्ब कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज जो दो लफ्ज़ों को मिलाएं, जो दो लफ्ज़ों को, वो लफ्ज़ कोई भी हो सकते हैं, वो नाउन और आगे वर्ब हो सकता है, वो नाउन और एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, वो कोई भी लफ्ज़ दो हो सकते हैं। ऐसे अल्फाज जो दो लफ्ज़ों को मिलाते हैं, दो वर्ड्स को मिलाते हैं, उनको हम प्रेपोजिशन कहलाते हैं। एक और सेकंड, ऐसे अल्फाज जो वर्ब की या सब्जेक्ट की पोजीशन बताएं, जगह बताएं कि किस जगह पे क्या काम हो रहा है, कौन कर रहा है, उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दें, वो हमारे प्रेपोजिशन होते हैं। इन, एट, ऑन, विद, बाय, ये सारे अल्फाज हमारे क्या होंगे? प्रेपोजिशन होंगे। आगे आ जाता है बेटे कंजक्शन। कंजक्शन ऐसे अल्फाज जो दो जुमलों को मिलाते हैं। ऐसे अल्फाज जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। वो सेंटेंसेस कोई भी हो सकते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, जैसे एंड, और, बिकॉज, व्हेन। ऐसे अल्फाज जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं कंजक्शन कहलाते हैं। आगे है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का आपने साइन याद रखना है, एक्सक्लेमेशन साइन होता है ये वाला। ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन होता है। ठीक है, तो ऐसे अल्फाज जो किसी के जज्बात का इजहार करें, फीलिंग का इजहार करते हैं, खुशी, गम, हैरानी, इस तरह के जो अल्फाज होंगे, लफ्ज़ वर्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा जो पोर्शन होगा ये हमारे मैक्सिमम वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन होगी कि वर्ड जो एक लफ्ज़ होता है, एक वर्ड होता है, उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वर्ड के लिए इंटरजेक्शन, जैसे ओ डियर, हुर्रा, अलास, ओहम, OMG, और उनके लास्ट पे एक्सक्लेमेशन साइन आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। ओके, अब हम वन इनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नाउन की टाइप्स। ठीक है, नाउन की टाइप्स हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे आपने देख रहे हैं हमने 10 टाइप्स लिखी हैं, लेकिन इसकी तकरीबन ऑलमोस्ट 12 टाइप होती हैं मोस्टली। ठीक है, तो लेकिन हम फिलहाल मोस्टली जो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक, जो खास नाम ना हो, उर्दू में हम इसको कहते हैं इसमें नकरा। ठीक है, तो जो खास नाम ना हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैन, सिटी, रिलीजियन, ये सारे आपके क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन खास नाम, इसे में मार्फा जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे जहादत, कुरान, कसूर, पाकिस्तानी,
किसी भी चीज़ का, जगह का, शख्स का जो ओरिजिनल नाम होगा उसको हम प्रॉपर कहेंगे, और जो बेसिक कॉमन नाउन होगा, आम नाम होगा, जो जनरली होगा, उसको हम कॉमन नाउन ही कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे कैन नॉट पर स्पीक विद 5 सेंसेस, ऐसे अल्फाज जिसको हम 5 सेंसेस के जरिए ऑब्जर्व ना कर सकें, महसूस ना कर सकें, सिर्फ हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, ठीक है, जिसको हम छू ना सकें, जिसको हम देख ना सकें, फील ज़रूर कर सकें, ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे लव, प्राइड, बिलीव, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, ठीक है, लव, हेट, पेन, ये सारे अल्फाज जिसको हम फील कर सकते हैं, ऑनेस्टी, ठीक है ना, इंटेलिजेंस, ब्रेवरी, ये सारे हमारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन जिसको हम फिजिकली 5 सेंसेस के जरिए महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट नाउन, जो फिजिकली अपना कोई वजूद रखते हैं। जैसे एप्पल, लाइन, आइज़, चेयर, बैग, क्लास, इस तरह के सारे अल्फाज जो फिजिकली अपना एक वजूद रखते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारे हमारा क्या हो गए, कॉन्क्रीट नाउन हो गए। उसके बाद है काउंटेबल, कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिनती से गिन सके, नंबरिंग के साथ गिन सके, 1 2 3 इस तरह करके हम गिन सके, काउंटेबल नाउन होंगे। जैसे पेंसिल का पेंसिल्स, बॉयज़, चेयर्स, बैग्स, फैंस, सिटीज़, इस तरह जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिनती के साथ, नंबर के साथ, हमारे काउंटेबल नाउन होंगे। उसके बाद आ जाता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसको हम गिनती से, नंबर से ना गिन सके, लेकिन उनके लिए हमें कोई ना कोई यूनिट दिया होता है, उनको हम मैयर कर सकते हैं, उनको हम किसी ना किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन ना सकें, लाइक मिल्क, आपको पता है इसको हम लीटर में लेके जाते हैं, म्यूज़िक, फूड, वाटर, सैंड, आयरन, गोल्ड, इस तरह के जो चीज़ें होंगी जो हम गिनती से, न्यूमेरिक से ना काउंट कर सके, वो अनकाउंटेबल होंगी। आगे आ जाते हैं कंपाउंड नाउन, ऐसे अल्फाज जो 2 या 2 से ज़्यादा नामों से मिलके मिलते हैं। जैसे सी समंदर, फूड, फूड खाना, 2 नाम हो गए, अब दोनों को कंबाइन करें, सी फूड बन जाता है। सन इन लॉ, लॉ भी एक नाम है, सन भी एक नाम है, इसको जोड़ कौन रहा है, प्रेपोजिशन जोड़ रही है, तो ये लफ्ज़ों को जोड़ के जो ग्रुप ऑफ नाउन बनता है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। आगे है कोलेक्टिव नाउन, ठीक है, इसमें मजमुआ, ठीक है, नामों का मजमुआ, नाम एक होगा, सिंगुलर होगा, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसे कि ऑडियंस, अब ऑडियंस लफ्ज़ एक है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं। फैमिली, नाम एक है, ख़ानदान, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह आर्मी, टीम, ठीक है, उसके बाद कमेटी, इसी तरह हमारी जो एक ग्रुप ऑफ नाउन होगा उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके आगे एक टाइप है सिंगुलर। अब कुछ नाम होते हैं जो एक सिंगल ही होते हैं, जैसे हाउस है, कैट है, कंट्री है, इसी तरह कुछ प्लूरल नाउन होते हैं। आगे हाउसेज, कैट्स, कंट्रीज, ये जो चीज़ें होंगी ये हमारे नाउन की टाइप्स होंगी। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपका थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ऐसे अल्फाज जो नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, ऐसे अल्फाज जो नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। अब उनकी हम कुछ टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले आती है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल, जाती, ठीक है, जैसे आई, वी, यू, मी, हिम, इनकी जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हालतें दोनों हैं, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, पर्सनल। आई, माई, मी, ठीक है। अब 3 4 हालतें हैं, लेकिन इसमें जो सब्जेक्टिव है, आई, वी, ही, शी, इट, ये वाली, हिम, मी, अस, देम, और ये सारी आपके क्या होंगी, पर्सनल प्रोनाउन होंगी। इसी तरह पोसेसिव, पोसेसिव बोलते हैं मलकियत को, जो हम किसी चीज़ की अपने ऊपर मलकियत शो करते हैं, ओनरशिप जाहिर करते हैं, जैसे माइन, योर्स, इट्स, माय, योर्स, ये सारे अल्फाज क्या कहलाएंगे, पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आपने एक लफ्ज़ याद रखना है, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ, ऐसे अल्फाज जो इंसान की ज़ाती शख्सियत को या चीज़ की ज़ाती हालत को, कंडीशन को शो करते हैं, जैसे माई सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे अल्फाज क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्या लफ्ज़ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। उसके बाद डेफिनेट, ये दोनों नाम सेम ही है। डेफिनेट वाज़ेह, ऐसे अल्फाज, ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट को वाज़ेह कर देते हैं, बता देते हैं हमें, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव भी वाज़ेह कर देते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज,
इसी तरह इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, गैर वाज़िया, जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वाज़िया तौर पर पता ना चले कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे सम, समथिंग, समवन, सम, एनीवन, एनीथिंग, फ्यू, मैनी, ये सारे अल्फाज क्या होंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव, सवालिया अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो हमें क्वेश्चन के लिए यूज़ किए जाते हैं। हु, विच, व्हाट, वाई, हाउ, ऐसे अल्फाज जो हमारे इंटेरोगेटिव सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होंगे, हु, होम, हुज, विच, ये चार अल्फाज आपके रिलेटिव जो किसी चीज़ के साथ आपको रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाता है रेसिप्रोकल, ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जो चीज़ों को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, ईच अदर, वन एंड अदर। इस तरह इंटेंसिव, ठीक है, रिलेटिव पर ये पोसेसिव प्रोनाउन, ये भी दो टाइप्स हैं, 9 और 10, इंटेंसिव और रिलेटिव पोसेसिव। ये आपके लिए छोटा सा टास्क है, ये आपने सर्च करना है, इसको ढूंढना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, हमारा आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है एडजेक्टिव, टाइप ऑफ एडजेक्टिव। इसकी बेसिकली 8 टाइप्स हैं, बेसिकली 8 टाइप्स हैं। जैसे प्रॉपर, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव, पोसेसिव, ये इनकी 8 टाइप्स हैं। इनको भी बेसिकली थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। प्रॉपर एडजेक्टिव जो हमें किसी चीज़ की प्रॉपर डेफिनेशन, जैसे दी इंग्लिश लैंग्वेज एक खूबी है, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज का होना एक अपनी एक ज़ात में खूबी होती है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जो हमें एक तफसील के साथ किसी चीज़ को बताती है। अब ब्यूटीफुल चाइल्ड, बच्चे का खूबसूरत होना एक तफसील है। उसके बाद क्वांटिटेटिव, अब उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है। यू ड्रिंक लिटिल मिल्क, आपने थोड़ा सा दूध पिया, अब ये दूध पीना खूबी है, ठीक है, तो वो उसकी थोड़ी सी वजाहत हो रही है कि उसने थोड़ा सा दूध पिया है, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। न्यूमेरिकल, ऐसी अल्फाज जो किसी चीज़ की खूबी को नंबर में शो करते हैं, जैसे 2 कैट्स हो गई, ये भी एक किसी चीज़ का 2, 4, 5, 10 का होना चीज़ों का, ये भी एक क्वांटिटी में एडजेक्टिव में आ जाता है, क्वालिटी में आ जाता है। आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव, ऐसे जो इंसान की खूबी को थोड़ा सा तकसीम करती है और वाज़िया कर देती है, ठीक है। दिस मैन, दैट पर्सन, ये आदमी, जिस तरह हम वाज़िया करके किसी इंसान को कह रहे होते हैं कि आप, हम, तुम, ये वाले सारे अल्फाज। अब इसमें वो जो तकसीम कर देते हैं, जैसे 4 इन नंबर्स, जैसे नंबरों में हम किसी चीज़ को तकसीम कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, जिस तरह विच फ्लावर डू यू लाइक, अब पसंद करना खूबी है, लेकिन विच हमें बता रहा है, वो पूछ रहा है कि तुम्हारी खूबी कौन सी है फूलों में, तो ये भी एक एडजेक्टिव की ही फॉर्म कंसीडर की जाती है। पोसेसिव, अब किसी चीज़ की मलकियत होना, ठीक है, दौलत का होना, चीज़ों का होना, गाड़ियों का होना, इन सारी चीज़ों का होना भी एक क्वालिटी होता है, एक एडजेक्टिव होता है, इसको हम कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे माय पेन, माय कार, माय हाउस, ठीक है, योर्स पेन, ठीक है, ये सारे क्या होंगे आपके पोसेसिव एडजेक्टिव होंगे। इनके आगे 3 टाइप्स लहदा से होती हैं, जिसको हम बेसिकली आपके यूज़ में आएंगी, सिंपल, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये 3 डिग्रियां भी होती हैं, इसको हम डिग्रियां भी बोलते हैं। जैसे सिंपल, किसी भी जानदार बेजान चीज़ की खूबी, अगर एक ही शख्स की खूबी उसको बयान की जा रही है तो वो सिंपल होगी, ठीक है। और अगर उस खूबी को 2 चीज़ों के दरमियान में कंपेयर किया जा रहा है तो वो कंपैरेटिव हो जाएगी। और अगर उसी खूबी को ज़्यादातर लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो वो कौन सी हो जाएगी, सुपरलेटिव। जैसे कि आप समझ लें कि एक लड़का है तो उसको हम कहते हैं ये टॉल है, लंबा है, तो ही इज़ अ टॉल बॉय, ये एक लंबा लड़का है, तो ये एक सिंपल होगी, ठीक है। अब 2 के, अली अहमद से टॉलर है, टॉलर है, ER लगाएंगे, ठीक है, तो ये अली अहमद से लंबा लड़का है, तो एक खूबी को 2 इंसानों के दरमियान में हमने कंपेयर किया है तो कंपैरेटिव। अब हम कहेंगे अली इस दुनिया में सबसे लंबा लड़का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सुपरलेटिव। एक खूबी को सब के साथ, जो प्रेजेंट लोग हैं या प्रेजेंट चीज़ें हैं, उन सब के साथ कंपेयर करेंगे तो सुपरलेटिव हमारी डिग्री बन जाएगी। आई होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बच्चे टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब्स की टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको मोस्टली पेपर्स में आपको पूछी जाती हैं।
इसमें नंबर 1 पे आ जाती है हमारे पास रेगुलर वर्ब, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपके जहन के अंदर एक कॉन्सेप्ट बन जाए। बाकी एग्जांपल्स हैं जब आप पास्ट पेपर्स पढ़ते हैं या आप बुक्स की एक्सरसाइज पढ़ते हैं, उसके अंदर ये काफ़ी एग्जांपल्स वगैरह ना दी होती हैं, तो आप इसको वहाँ से एग्जाम्पल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो रेगुलर वर्ब ऐसी वर्ब की वो किस्म दूसरी और तीसरी हालत, अगर उसकी वर्ब की दूसरी और तीसरी हालत अगर ईडी से या डी से बने तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। वर्ब की दूसरी और तीसरी हालत अगर ईडी से बने, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी ईडी से बने तो रेगुलर वर्ब। और अगर उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से ना बने या डी से ना बने, वो कौन सी होगी? इर्रेगुलर वर्ब होगी। इसी तरह आगे आ जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब आपने ये रूल पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत हो, लाजमी लगाना हो, उसके बगैर बात का मुकम्मल होना नामुमकिन हो, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए, लाजमी आए, नीड ऑब्जेक्ट हो, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना लगा हो, ठीक है ना, नो नीड ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। आई होप सो आपको हेल्पिंग वर्ब का बताओ, इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये सारे आपके क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब होंगे, ठीक है। इसी के बाद आ जाता है मॉडल वर्ब, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे अल्फाज आपके क्या कहलाएंगे? मॉडल वर्ब कहलाएंगे। उसके बाद हम कुछ देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की कुछ टाइप्स देखते हैं हम। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ मैनर किसी काम का बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, जैसे कि सॉफ्टली, शी वॉक सॉफ्टली, वो बड़े नरम अंदाज से, आराम से चलता है, स्लोली, आहिस्ता चलता है, ठीक है। तो किसी काम का बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करना मैनर के साथ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। ऐसा एडवर्ब जो काम की नोयत को बताए वो किस तरह परफॉर्म हो रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर कोई एडवर्ब ये बताए कि वो काम किस वक्त हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे यस्टरडे, ठीक है, कल हुआ है तो पता चल जाता है। इस तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब ये बता दीजिए कि काम किस जगह पर हुआ है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगी, हेयर, देयर, दिस, डैट, ये वाले सारे जो अल्फाज होंगे। इसी तरह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी चीज़ का एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करना, यानी एक काम कितनी दफ़ा हो रहा है? एक दफ़ा हो रहा है, 2 दफ़ा हो रहा है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, ठीक है। ये वाले सारे अल्फाज क्या होंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे। इसी तरह एडवर्ब ऑफ डिग्री, अब किसी काम की शिद्दत कितनी है, कितनी सख्ती के साथ, कितनी तेज़ी के साथ वो हो रहा है, ठीक है। वेरी, ठीक है, वेरी जो लफ्ज़ है ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री में कंसीडर किया जाता है। आई होप सो आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज बनता है बच्चे, वो है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स में आपने याद रखना है, आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। दा जो होता है या दीज को हम पढ़ते हैं तो ये कौन सा होगा? द डेफिनेट आर्टिकल होगा। इनडेफिनेट कौन सा? ए और एन कौन सा होगा? इनडेफिनेट आर्टिकल होगा। इसी तरह इन्फिनेटिव होता है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस भी आ सकता है, समटाइम ये भी दे देते हैं और इन्फिनेटिव का ही लफ्ज़ दिया जाता है। समटाइम वो इसमें एक कन्फ्यूजन पैदा करता है कि फर्स्ट फॉर्म अकेली दे देते हैं, ठीक है, और इन्फिनेटिव के साथ लिख देता है बियर, BAR, बियर इन्फिनेटिव, ठीक है। तो आप उसको टिक करेंगे, ठीक है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, और अगर 2 ना आए, अकेली फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो क्या होगा? बियर इन्फिनेटिव होगा। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की सेकंड और थर्ड हालत को, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाता है। अब हमारे पास एक रूल है, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा डीपली देखिएगा। लुक एट दिस, हमारे पास रूल होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज एज मेन वर्ब। अगर ING वाली फॉर्म आपकी वर्ब वाली, मेन वर्ब वाली जगह पे आए, वर्ब वाली पोजीशन पे आए तो ये क्या कहलाएगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर आपकी वर्ब वाली फॉर्म, ING वाली फॉर्म जो है आपकी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगी तो ये जेरेंट होगा। क्या होगा? जेरेंट। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा दोबारा रिपीट करता हूँ मैं।
अगर आपकी आईएनजी वाली फॉर्म मेन जो वर्ब वाली जगह पे आएगी तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर आपकी आईएनजी वाली फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगी तो ये जेरेंड होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना, ये बहुत है। इसके बाद आ जाते हैं फ्रेज और क्लाउज, ठीक है। ये भी बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन सिर्फ आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिएट कर लें। फ्रेज और क्लाउज ये भी 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। फ्रेज का मतलब होता है नामुकम्मल जुमला। फ्रेज, क्लाउज, एडियम्स, सेंटेंस, ये सारे एक ही सिनोनिम कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन इनमें छोटा छोटा सा बेसिक डिफरेंस होता है। वो क्या चीज़ है? फ्रेज बोलते हैं नामुकम्मल जुमले को, ये बड़े फिक्रे का छोटा फिक्रा होता है, ठीक है। और ये एक सेंटेंस होता है छोटा सा, कोई भी हो सकता है, 2 लफ्ज़ों का, 3 लफ्ज़ों का, तो ये एक जुमले को जाहिर कर रहा होता है। लेकिन इसमें बात मुकम्मल नहीं होती, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, इसमें एक ही लफ्ज़ होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट दे दें, वो सब्जेक्ट दे दें, वो वर्ब दे दें, वर्ब दे दें, वो कुछ भी दे सकते हैं, तो उसको हम नामुकम्मल जुमले के तौर पर कंसीडर करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, सुबह में, तो अब इसमें हमें पता नहीं चल रहा क्या हुआ, किसने किया, कोई पता नहीं चल रहा, तो ये क्या होगा? फ्रेज होगा। क्लाउज, क्लाउज क्या होगा? क्लोज होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि एक जुमला सब्जेक्ट या वर्ब के साथ आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों आ सकते हैं, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। इन तीनों में से एक कंडीशन ज़रूर लगेगी, ये एक मुकम्मल बात होगी, एक मुकम्मल जुमला होगा, फिक्रे की मुकम्मल सेंस होगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये क्लाउज है, ठीक है। अब इसके साथ जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं वो जुड़ते हैं। नाउन फ्रेज, अगर एक नामुकम्मल बात है, एक नामुकम्मल जुमला है और वो एक नाम को जाहिर कर रहा है तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। और अगर एक नामुकम्मल जुमला है और किसी खूबी को जाहिर कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अगर एक नामुकम्मल जुमला है वो किसी काम की नोयत को शो कर रहा है कि काम किस तरह हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। इसी तरह आपके क्लाउज है, नाउन क्लाउज, एक बात मुकम्मल है, ठीक है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल हैट, ठीक है। इसी तरह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है, द अम्ब्रेला विद ब्रोकन हैंडल इज माइन, ठीक है। ये मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, लेकिन आपने इनको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से हैं, ठीक है। तो क्लाउज अगर एक मुकम्मल बात नाम को जाहिर कर रही है तो नाउन क्लॉज, अगर एक मुकम्मल बात, मुकम्मल जुमला आपकी खूबी को जाहिर कर रही है, आपके एडजेक्टिव को जाहिर कर रही है, आपके एडवर्ब को जाहिर कर रही है, आपकी प्रेपोजिशन को जाहिर कर रही है, तो ये वो प्रेपोजिशनल क्लाउज हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। ये उसी कंसीडर में, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप रखिएगा, इसको नेक्स्ट हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट हमारा पॉइंट है बच्चे, ये हमारा टाइप ऑफ टेंसेज, टेंसेज की टाइप्स है। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, पूछा जाता है ये कौन सी टाइप्स में आता है, तो बेसिक फिलहाल हमने 8 टाइप्स आपके लिए कंसीडर की हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है असर्टिव या सिंपल, जिसको हम सादा या खबरिया जुमला कहते हैं। सादा या खबरिया जुमला, जिसके अंदर सादा एक खबर दी जा रही है, दिस इज ए पेन, ठीक है, बेसिक एक सादा खबर दी जा रही है, वो हमारा असर्टिव है। दिस स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है, सादा खबर दी जा रही होगी, वो कौन सा होगा? असर्टिव होगा या सिंपल होगा। और इसके लिए पर्सनल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल, पर्सनल सेंटेंसेस, सादा जुमले, जाती जुमले एक। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव, आपको पता है, आई होप सो, जिसमें नेगेटिव आए, किसी काम की नफ़ी हो रही हो, वो नेगेटिव सेंटेंसेस होगा। इंटेरोगेटिव, जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा हो, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाए, वो कौन सा होगा? इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। उसके बाद है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव को बोलते हैं हुक्मिया फ़िकरात। हुक्म के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, हुक्म के अंदर हुक्म, नसीहत और दरख्वास्त, रिक्वेस्ट भी होती है, एडवाइस भी होती है और ऑर्डर भी होता है। इम्पेरेटिव फिक्रे के अंदर ये तीनों चीज़ें आएंगी। तो ऐसे जुमले, ऐसे फिक्रे, ऐसे सेंटेंसेस जो आपके किसी के हुक्म को जाहिर कर रहे हों, एडवाइस को जाहिर कर रहे हों, या आपके किसी की रिक्वेस्ट को जाहिर कर रहे हो, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। एक्सक्लेमेटरी, आपको पता है लास्ट पे एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। अब हम सेंटेंसेस को देख रहे हैं, इसलिए आपने ये याद रखना है। इधर तो हमने पढ़ा था इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में हमने एक लफ्ज़ को देखा था, इधर हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी, इसके लास्ट पे भी एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, लेकिन वो एक सेंटेंस को जाहिर कर रहा है। तो ऐसे अल्फाज जो आपके जज्बात को या फिक्रों को जाहिर करते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंसेस, ऐसे अल्फाज जो 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों को आपस में मिलाएं और एक फिक्रा दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो और हर फिक्रा अपना अलग-अलग एक मैनी रख रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस। उसके बाद आपका आ जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स, एक फिक्रा दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है, पहला फिक्रा दूसरे के ऊपर,
या दूसरा फ़िक्रा पहले के ऊपर, ठीक है, ये शर्त लग रही है। जैसे आपने इफ़ वाले पढ़े हैं, व्हेन वाले पढ़े हैं, बिफोर वाले पढ़े हैं, आफ्टर वाले पढ़े हैं, ये फ़िक्रे कौन से होंगे? आपके कम्प्लेक्स सेंटेंसेज होंगे। लास्ट पे आ जाता है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव दुआया फ़िक्रा, जिसके अंदर हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं, ये फ़िक्रे हमारे कौन से होंगे? दुआया फ़िक्रात होंगे। ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।